तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता था, फॉर्म भरा था बट ये नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर, मेरा पहला दिन था 2 तारीख को, और तभी सर्कुलर आया और एक मैम थी, उनका मैसेज आया मेरे पास कि नेहा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया स्टेट अवार्ड के लिए। तो अक्सर ऐसा होता होगा लोगों के साथ कि एक्साइटमेंट होता होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। खुशी बहुत ज़्यादा हुई, बहुत खुशी हुई, अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, मगर अंदर ही अंदर एक संतोष की भावना है कि चलो शुक्र है अब तक की जो मेहनत थी उसका आज परिणाम मुझे मिला है स्टेट अवार्ड के रूप में, तो बहुत अच्छा लगा। और जी मैम, मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी हूँ मैम, शास्त्री नगर स्कूल ललिता ब्लॉक। और काफ़ी टाइम से मैं डीओई के स्कूल में काम कर रही हूँ। इससे पहले मेरी पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन में थी बैंगलोर। तो हैप्पीनेस करिकुलम को मैं किस तरह से देखती हूँ इस पर बात करते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस ही हमें सिखाती है कि हमें कृतज्ञता के भाव में रहना है। तो त्यागराज में भी जब हमसे पूछा जा रहा था कि अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो मैं यही कह रही थी बार बार कि अच्छा लग रहा है, बट अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं भूल भी जाऊँ कि स्टेट अवार्ड मिला है, क्योंकि मुझे वापस अपनी कक्षा में जाना है और जो काम मैं अब तक करती आई हूँ अब उसे और ज़्यादा अच्छे से करना है। तो सर ये संबोधन वापस ले लीजिएगा, स्टेट अवार्ड टीचर को। ये मैं नहीं चाहती कि बार बार मुझे इस तरह से बुलाया जाए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना ही बहुत ज़रूरी है इस समय पर। तो यही चाहती हूँ ईश्वर से भी कभी भी अहंकार का भाव मेरे मन में ना आए, ताकि मैं और अच्छे से बच्चों के लिए काम कर पाऊँ और जो भी हमारे को क्लास टीचर्स हैं, साथी हैं, उनके साथ सीख पाऊँ। और जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है, तो हैप्पीनेस करिकुलम तो अपने आप में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस से भी बड़ा सब्जेक्ट है। मेरे आर्टिकल्स जो मैं लिखती हूँ उसमें भी हैप्पीनेस पे कुछ झलकियाँ आपको नज़र आएंगी अगर आप देखेंगे। मैं बच्चों के लिए और इन जनरल भी लिखती हूँ, तो मैंने लिखा था धन्यवाद देने से मिलती है खुशी। तो ये वाला मेरा एक छोटा सा आर्टिकल था बच्चों के लिए, तो ये हैप्पीनेस करिकुलम से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा मैंने बच्चों को हम कैसे सफल बना सकते हैं इस पर भी लिखा था, सर के साथ साझा किया था। तो मैं खुद अभी हैप्पीनेस करिकुलम को बहुत कम ही समझ पाई हूँ और धीरे धीरे आशा करती हूँ कि और ज़्यादा समझ पाऊँगी। और सर की सहायता से हमें हैप्पीनेस करिकुलम की अलग अलग तरह की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो करने का मौका मिलता है। तो सर को भी आभार, डिपार्टमेंट को आभार। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए कि डिपार्टमेंट हमारे लिए हैप्पीनेस के साथ साथ इसकी जड़ों को समझने के लिए जीवन विद्या शिविर चलाता है। हम में से बहुत से साथियों को शुरू में लगता होगा कि ये क्या है, ये तो हमारे मतलब का है ही नहीं, हमें क्यों सिखा रहे हैं। बट जब आप इसको एक बार स्वीकार्यता के भाव में लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा क्लास के लिए बाद में है, सबसे पहले ये आपके लिए जीवन विद्या शिविर है या हैप्पीनेस है, इससे जो भी सकारात्मक परिवर्तन होंगे वो सबसे पहले आपके अंदर होंगे। क्लास कभी भी आप इसे इस तरह से ना लीजिए कि बच्चों के लिए तो है, हमें क्या लेना देना इससे, ऐसा नहीं है। ये इसका सीधा सीधा लेना देना हमसे है। बस फर्क इतना है कि अभी मैं तो इसको ये मान कर चलती हूँ, मुझे तो अभी 1% भी ये समझ में नहीं आया। इसको समझने में बहुत अभी मेहनत लगेगी और सर का सहयोग तो हमें चाहिएगा ही, मगर धीरे धीरे मैं मान के चल रही हूँ कि हम बहुत अच्छे से इसे सीख पाएंगे और अपनी कक्षाओं में बच्चों के साथ इसको साझा कर पाएंगे। धन्यवाद। देखो, सम्मान दिया जाता है या सम्मान पूर्वक दिया जाता है, तो आप सम्मान पूर्वक दिए और योग्य और पात्र व्यक्ति को जब मिलता है तो निश्चित तौर पे है ना अच्छा लगता है। मैं भाई रामपाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और साथ में